नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेकर और हिंदुस्तान को एक दो खबरें ऐसी हैं जो बहुत चर्चा में है सुबह से, तो उस पर हम आज फिर चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर है जो कांग्रेस के मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक किताब जो आज रिलीज की है उसमें काफ़ी आपत्तिजनक शब्द उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बोले हैं जी, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद बिक्रम रंधावा जो पूर्व एमएलसी है, उन्होंने एक बार फिर माफ़ी मांगी है, इस पर भी हम बात करेंगे आपके साथ। और तीसरी, जम्मू जो भारतीय जनता पार्टी, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, वो कार्यकारिणी की अपनी एक मीटिंग बुला रही है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जिसमें जितने भी ये नए जो नेता उसमें शामिल हुए हैं वो भी उनमें शामिल करके वो किए हैं, उन्होंने कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव कमेटी में गए हैं। और सबसे जो जम्मू के लिए चेतावनी है वो है डेंगू और कोरोना यहाँ पे दस्तक दे रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे कि हम जनहित के बारे में बात करते हैं, डोगरा चौक के पास वहाँ पे टूटी हुई सड़कें हैं, पानी पाइप से बह रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन या सरकार को, डिपार्टमेंट को उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सलमान खुर्शीद की उस किताब को लेकर, जिन्होंने हिंदुत्व के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, जिसको लेके इवन कांग्रेस के भी नेता विवाद कर खड़े और खास विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी जाहिर की है उसके ऊपर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अयोध्या जी को लेकर एक किताब उनकी आई है जिसका विमोचन परसों किया गया। उसमें दिग्विजय सिंह थे और बड़े नेता थे। इसमें सबसे बड़ी विवादित बात है उनका भाजपा का जो हिंदुत्व है वो आईएसआई और बोको हराम, यानी कि उनका कहने का मतलब कि आतंकवाद से तुलना करने की कोशिश की है हिंदुत्व को, तो घोर आपत्तिजनक है। और इसकी कल ही गुलाम नबी आज़ाद जो अभी कांग्रेस का, अभी फिलहाल कांग्रेस में, कल को कहाँ जाते हैं पता नहीं, उनका भी ये कहना था कि ये तुलना करना बिल्कुल गलत है। और आज यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर बीएचपी के लीलाकरण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, उनका ये कहना है किताब पर बैन लगाया जाए और सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए ऐसे में, जबकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की और बढ़ रहा है। आपने देखा पिछले दिनों चाहे वो राहुल गांधी हों, वो आए, वैष्णो देवी आए, उसके बाद प्रियंका गांधी यूपी के बड़े बड़े जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर आए उनमें दर्शन कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नेता हैं कि जब एक तरफ नेतृत्व कुछ और करने जा रहा है, ये जानबूझ के इस तरह के विवाद खड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी इसमें बात है कि इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा होता है। और ऐसे नेताओं को जिन्होंने पूरा जीवन राजनीति में दिया है, पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, काबिल आदमी हैं, कम से कम ऐसे आदमियों से उम्मीद नहीं की जाती कि इस प्रकार की विवादित चीज़ों को कलम बंद करें, किताब बंद करें। और जाहिर है कि इस पर कहीं ना कहीं अदालत का लोग रुख करेंगे और इस पर निश्चित तौर पर किताब पर प्रतिबंध की या इन पर मुकदमा लगाने की बात होगी। तो सही कहा आपने, सलमान खुर्शीद हमेशा बीच बीच में कभी ना कोई ऐसी विवादित जुबान छोड़ देते हैं जिसके कारण ये चर्चा में रहते हैं। अदरवाइज इस वक्त तो हाशिए पे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में उनकी कितनी प्रैक्टिस है वो तो पता नहीं है, लेकिन राजनीति में इस वक्त तो बिल्कुल वो हाशिए पे हैं। तो हम विक्रम रंधावा की बात करते हैं। विक्रम रंधावा ने एक बार फिर बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उन्होंने जो पिछले दिनों जब मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने मैच जीता था और उसके बाद जब उसको सेलिब्रेट किया गया, हालांकि उस सेलिब्रेशन को लेकर सभी ने उनको क्रिटिसाइज किया कि गलत बात है, ये भारत के विरुद्ध नारे लगाना और पाकिस्तान की विजय पर जश्न मनाना, सबने कहा। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग विक्रम रंधावा ने किया बहुत आपत्तिजनक थे। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने सभी पदों से हटा दिया गया और इसे नोटिस जारी किया गया और एक कमेटी बैठाएगी जिसको इन्होंने जवाब देना। तो कल इन्होंने उस सेठी कमेटी के सामने जो जवाब दिया उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मैंने गलत किया और उसके लिए फिर माफी मांगी। माफी मतलब एक इनका जैसे वो स्वभाव बन गया कि पहले बोलो फिर माफी मांग लो। जी बिल्कुल, देखो ना, इनकी शब्दावली इनको फंसाती है। जिस तरह पहले मामला डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर, वो जो खनन माफिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब किसने उनको जानकारी दी, किसने उनके कान भरे विक्रम रंधावा के, वो जिस तरह की भाषा उस टाइम बोली गई, हमने उसी दिन कहा था असंसदीय भाषा है, इस प्रकार की भाषा कभी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करता।
दूसरी बात यह कि ये जो पाकिस्तान और भारत का T20 मैच हुआ, उसमें कश्मीर में और यूपी में भी लोगों ने बम पटाखे जश्न मनाया, यहाँ पुंछ वंछ में भी हुआ ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, स्पोर्ट्स स्पिरिट से देखा जाना चाहिए, लेकिन जब ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ हमारी लगातार 47 के बाद से लगातार तनातनी चलती आ रही है, हमारी कई जंगें हुई हैं, वो हमारे मुल्क में खासतौर से हमारे स्टेट के अंदर टेररिज्म को प्रॉक्सी वार छिड़ी हुई है, तो ऐसे मुल्क की टीम के जीतने पर जश्न मनाना, जाहिर है कि हर आदमी को उस पर गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी। इनका 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 हालांकि विक्रम रंधावा ने गुस्से का इजहार ठीक किया, लेकिन शब्दावली इनकी ऐसी थी जिसमें फिर ये फंसे उसमें, और इनको अल्टीमेटली कल जो है जिस तरह आप कह रहे हैं, और इन्होंने वहाँ जो सुनील सेठी की अगुवाई वाली कमेटी जिसमें सरदार वीरेंद्र जीत सिंह भी सदस्य हैं, उनके सामने हाजिर होकर इसने अपना माफीनामा दिया कि मेरे से गलती हो गई। तो मैं समझता हूँ लगातार 2 गलतियां, अब भविष्य में अब इनको चाहिए कि शब्दावली पे नियंत्रण रखें। आपको विरोध भी करना किसी का, किसी को कुछ कहना भी है, तो शब्दों का बोलते वक्त सिलेक्शन ठीक होना चाहिए। लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि कोई गलती करता तो पूरे समुदाय को उस पर आरोप लगा दें, या किसी महिला के विरुद्ध से उसका उच्चारण ऐसी गलत शब्दों से करे, तो वो तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी कौम को भी। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया जाए या उसके हिंदुस्तान के विरुद्ध नारे लगाए जाए, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये भी तो नहीं हम कह सकते कि पूरा कश्मीर उसमें जाए, पूरे कश्मीरी उसमें शामिल थे, ये भी हम नहीं कह सकते। बिल्कुल जनरलाइज आप किसी मजहब के लोगों कर सकते हैं, ना किसी जाति के लोग कर सकते हैं, ना कि समाज को कर सकते हैं। ये इन्होंने आवेश में आकर जो भी बोला, तभी तो इनको नोटिस मिला है, और इनको तत्काल प्रभाव से, हालांकि जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मसला हुआ तब इनको माफीनामा देकर ये पदों पर बरकरार थे, लेकिन इस मुद्दे पर ये फंसे और जिसकी वजह से इनको पदों से हटाया गया। मैं समझता हूं कि ये 2 बड़े, और पिछले 3 महीने के अंदर शायद 3 महीने का अवधि होगी, कालखंड होगा जिसमें इन्होंने दूसरी बार माफी मांगी है। जी। और एक जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, भाजपा की कार्यकारिणी सुना कि इतवार को होने जा रही है, कल भी इन्होंने 6-7 लोग, डॉक्टर जैसे देवेंद्र सिंह राणा हैं, SS सलाथी हैं, धर्मवीर जमवाल हैं, वो क्या नाम है, ये जो कमल अरोड़ा है, और इस पर 6-7 लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी में लिया है। लेकिन भाजपा के कुछ लोगों का कहना यह है कि भाजपा का संविधान प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हीं लोगों को लेता है जिसने संगठन के अंदर कुछ साल बिताए हों। पैराशूटिंग से कभी कार्यकारिणी सदस्य नहीं बनाए जाते। अब अपनी अपनी राय है, हमने तो भाजपा का संविधान हमें मिला नहीं, पढ़ के हम बताते सच्चाई क्या है। लेकिन इस प्रकार के भी भाजपा के भीतर एक मामले में ये लग रहा है, उनको लग रहा है आने वाले समय में ये जो पैराशूटर जिनको बोल रहे हैं भाजपा के लोग, कहीं ये ना हो कि संगठन पे काबिज हो जाए, और भाजपा के जो दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो लोग कहीं हाशिए पे ना आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने अपने वो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता जिन्हें हम कहते हैं कि दरिये में बिछाते थे, लोगों के जब जलसे होते थे दरिये में बिछाते थे, बैठने के उनके सारे इंतजाम करते थे, उन लोगों को आगे लाने की कोशिश की जब मौका मिला। लेकिन अब ये पुराना कल्चर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल्चर है, पैराशूट का नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर ऐसा ही कल्चर भारतीय जनता पार्टी में आ गया, आते ही एग्जीक्यूटिव कमेटी में ले लिया गया, इनका कद कहीं भी हो, कोई प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो एक कार्यकर्ता है, उसकी कोई मतलब वहां पे पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो, और दूसरे दिन ही आप किसी भी नेता को आप कार्यकारिणी में ले लोगे। नेशनल मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसमें लेते हैं नेचुरली। बाकी के जो कार्यकर्ता है उनके मोरल तो हो गई है, उनका बहुत। मेरे ऐसे कई लोगों से आज बात हुई है जो कह रहा आज तक हमको क्या नाम है, मंडल में कुछ नहीं बनाया गया, प्रदेश कार्यकारिणी की बात छोड़ दीजिए। कहता है हम वाजपेयी साहब के टाइम से फलाने टाइम से हम पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि अब क्या मजबूरी है पार्टी की कि इनको आते ही प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। अब हमें लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं पार्टी के भीतर, ये भी जो जमीनी भाजपा जिस और आपने कहा कि दरी बिछाने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनमें जाहिर है कि असंतोष लगातार और पनपेगा। जी, तो जम्मू के लिए जैसे हमने बात की कि बड़ी मतलब ये चेतावनी है कि जम्मू में डेंगू और कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तक जो जिस तरह से
काम होना चाहिए ना तो प्रशासन की तरफ से और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता भी इसके बारे में बहुत लापरवाही बरत रही है। आप बाहर निकलोगे तो आपको नहीं लगेगा कि लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, जहाँ कोई डिस्टेंस रखा हुआ है, आप मैटाडोर में चले जाओ या किसी भी फंक्शन में चले जाओ तो जैसे लगता ही नहीं है कि जम्मू में कोरोना है। लेकिन कोरोना जम्मू में है और डेंगू भी जम्मू में है। ये दो चीजें हमें मान के चलनी पड़ी है। अगर यही हालात रहे तो ये तीसरी लहर बन सकती है। देखिए, जो कोरोना और डेंगू, कोरोना खासतौर से क्यों फैलता है जहां भीड़ हो, और इसको देखते हुए इसलिए मेटाडोर बैन की गई थी डीसी जम्मू द्वारा। आज आप किसी भी मेटाडोर में ट्रैवल करिए, चाहे वो बन तालाब की दिशा से आ रही है या शास्त्री नगर से जा रही है, मुबारक मंडी, या आपके त्रिकुटा नगर से, कहीं से बस आ रही है, आपको कई गाड़ी में तो ऐसा लगेगा कि ना ड्राइवर ने मास्क डाला होता है ना कंडक्टर ने, और सवारियों का तो भगवान ही मालिक है। तो यानी कि वो खुद दावत दे रहे हैं, अगर एक भी मामला इन्फेक्टेड उसमें आ गया तो सारे उसकी चपेट में आएंगे। तो हमारी अपील है डीसी साहब से कि इस ओर जरा सख्ती से कदम उठाए जाएं और कड़ाई से अनुपालन कराया जाए कि लोग मास्क लगाएं। आप सिटी चले जाइए, वहाँ सिटी चौक पे खड़ी हुई है, वहाँ भी लोग ऐसे आ रहे हैं लहराते हुए, मास्क लगा नहीं रखा। तब वहाँ पर ये है कि वहाँ पुलिस और मेडिकल स्टाफ कुछ खड़ा है, उनको पकड़ के वहाँ ले आते हैं और कहते हैं टेस्ट कराइए। तब वो आए पाए करते हैं, नहीं जी हम ये हो गया और वो हो गया, बहानेबाजी ढूंढते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके लिए बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात जो आपने डेंगू की कही, देखिए डेंगू का जो डंक है इतना भयानक है, आपने खुद जिक्र किया डोगरा हाल के पास जो सड़कें पाइप टूटी है, पानी वगैरह, इस तरह का पानी लीकेज कई जगह आपको मिलेगा। जी जी। लेकिन समझ नहीं आती, कई बार तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सरकार नाम की चीज है या नहीं है, नगर निगम नाम की चीज है या नहीं है। आप बयान खूब छपवाते, हमने ये विकास किया, हमने ये सड़क बना दी, ये कर दिया, लेकिन जमीन पर हमें उस प्रकार की चीजें नहीं दिखाई देती। अब जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन वो भी एक ही पार्टी का है, दिल्ली से चलती है, और जो नगर निगम है उसमें भी बीजेपी का कब्जा है। तो भैया बीजेपी के नेताओं रहम खाओ जम्मू वालों पर, ये ना हो कि डेंगू की बीमारी कहीं फैल जाए। और ये बड़ी भयावह बीमारी है, बड़े बड़े लोग डेंगू से भी निकल गए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनको चिंता दिखनी चाहिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या चीफ सेक्रेटरी या डिवकॉम जो मंडलायुक्त हमारे वो अच्छे आदमी है, डॉक्टर राघव लंगर हैं या डीसी साहब हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई ये मामला कल को बहुत विस्फोटक रूप ले ले, उससे पहले जरूरी कदम उठाया जाए। तो जैसा हम कहते हैं जनहित को लेकर हम हमेशा रोज चर्चा करते हैं। तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है रुपेश राय, रुपेश राय ने बहुत दिनों से एक स्टोरी कर रहे थे जो तवी ब्रिज के ऊपर है जी, वहां पे खड्डे पड़े हुए थे जी, उसको लेकर पीपी न्यूज लाइन का ये असर हुआ स्टोरी का कि उन्होंने वो खड्डे भरने शुरू कर दिए। खड्डे भरने से मसला हल नहीं होता, बिल्कुल, उसको जब तक प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए वो नहीं होता, प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं होगा। हाँ। यही हाल आज फिर पीपी न्यूज लाइन ने स्टोरी की है डोगरा चौक के बाहर। जी, पहले भी की थी, पहले एक छोटा सा खड्डा था, वहां पाइप लीक कर रही थी जी, पानी था। इन्होंने क्या किया कि ऊपर से उसको फिर बंद कर दिया, ब्लैक टॉपिंग की और बंद कर दिया, नीचे से पाइप की रिपेयर कोई नहीं की। जी, आज फिर वो पोजीशन बनी है कि नीचे पाइप सारे का सारा खड्डा बन गया है और नीचे पाइप लीक कर रही है और पानी का वहां पे ऐसे है जैसे कुदरती कोई चश्मा निकला हुआ है। मतलब जो काम जिस वक्त करते हैं उस वक्त उसकी ध्यान नहीं देते कि कहां तक इसको करना चाहिए, इसकी रिपेयर कहां से शुरू करनी चाहिए। ये ऊपर लीपा पोची करके अपने बिल बना लेते हैं, उन्हें पास करके खा जाते हैं और फिर उसके बाद नए काम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। देखो अजहर जी, ये जो पानी जिसका जहाँ का जिक्र कर रहे हैं, ये जम्मू के लोगों के लिए पानी नहीं अमृत है। ये कंपनी बाग का पानी सबसे बेहतरीन पानी माना जाता है। तवी का पानी तो पोल्यूटेड होके आता है, ये सबसे बेहतरीन पानी है। वहां पर मैं समझता हूँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है पानी लीकेज का, उनको भी शर्म और रहम खानी चाहिए कि भाई ये पानी लीकेज हो रहा है। अच्छा, उधर से 50 तरह के वीवीआईपी मूवमेंट भी रहती है, ऐसा नहीं निकलते। ऐसा नहीं कि मेयर साहब उधर से निकले नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि वहां से एक्स काउंसिलर, एक्स एमएलए नहीं, एक्स मिनिस्टर निकले, सब निकले होंगे, लेकिन सब मूक दर्शक बने हुए हैं। उनको पता है कि सत्ता है नहीं, लेकिन इनको मेयर साहब चाहिए कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट को बुला के थोड़ी डांट डपट करके पानी की लीकेज रोकें, जो गड्ढा बना है उसको बनाए, चूंकि डेंगू हमेशा जहाँ पानी साफ होगा वहां फैलेगा। ये खुद सरकार प्रचार कर रही है, और ये तो वही हो गया दीपक तले अंधेरा। आप प्रचार भी कर रहे हैं और साथ में इस तरह का गदर भी मचा हुआ है सिस्टम में। तो मैं सब सिस्टम ठीक करने की जरूरत है, और पीपी न्यूज लाइन तो हमेशा एक लंबे अरसे से एक मुहिम छेड़ रखी है। जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे।
एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, जनहित के लिए कभी भी कोई भी आपकी समस्या है, आप हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए, आप हमें फोन करके बता दीजिए, हम प्रशासन तक आपकी ये आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा फोन नंबर है 9419180965। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, 9419180965, और दूसरा नंबर है 8899980965। कभी भी आप फोन कीजिएगा, जो भी समस्या हो हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।